Good morning, students. Welcome back to your math class. Students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to start chapter number 8, quadrilaterals. So, let's start with the definition of quadrilateral. A plane figure bounded by four line segments AB, BC, CD and DA is called a quadrilateral. जैसा कि आप इस फिगर में गिवन है देख सकते हैं. This figure is known as quadrilateral because this is the figure closed by four line segments. Four line segments से closed ये figure एक quadrilateral कहलाता है. चार sides से मिलकर बना हुआ figure quadrilateral कहलाता है. And the four sides are AB, BC, CD and DA. And four vertex are A, B, C and D. The sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. क्वाड्रिलेटरल में जो फोर एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, इन फोर एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है और उसी को हम यहाँ पे एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं. फर्स्ट इज पैरेललोग्राम. अ क्वाड्रिलेटरल इन विच opposite sides are equal and parallel is called parallelogram and it is written as parallelogram. आप इस फिगर में देख सकते हैं ABCD फोर साइड से बना हुआ ये फिगर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है बट साथ ही साथ यहाँ पे AB साइड जो है CD के पैरेलल और इक्वल है. उसी तरह से साइड BC इस साइड AD के पैरेलल और इक्वल है. So in a quadrilateral, if opposite sides are parallel and equal, then this quadrilateral is known as parallelogram. और parallelogram को हम short में इस तरह से भी लिख सकते हैं. The second type is rectangle. A parallelogram, each of whose angle is 90 degree, is called a rectangle. एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल का मेजर 90 डिग्री हो, वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल कहलाता है. बिकॉज रेक्टेंगल में भी कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री. अब देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम में भी यही कंडीशन थी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, तो यहाँ पे भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल and equal, but the condition is one more condition is there which is each angle should be of measure 90 degree. हर एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है. तो यदि हम इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल को 90 डिग्री के इक्वल कर दें तो ये एक रेक्टेंगल का फॉर्म बन जाता है. Now the third type of quadrilateral is square. A rectangle having all sides equal is called a square. अब आपने रेक्टेंगल में देखा अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है और सारे एंगल 90 डिग्री है. अब अपोजिट साइड्स के साथ साथ यदि हम एडजेसेंट साइड को भी इक्वल कर दें, एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दें यानी कि ऑल फोर साइड्स इफ इक्वल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज स्क्वायर. यदि रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड भी इक्वल कर दी जाए, अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है और यदि आसपास वाली एडजेसेंट साइड को भी हम इक्वल कर देते हैं तो वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन जाता है. बिकॉज रेक्टेंगल में भी सारे एंगल 90 डिग्री के हैं और स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं. रोम्बस. फोर्थ टाइप इज रोम्बस. अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस. एक पैरेललोग्राम जिसकी यदि हम फोर साइड्स को इक्वल बता दें तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस हो जाता है. यानी कि पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होती है और रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है. जो डिफरेंस रेक्टेंगल और स्क्वायर में होता है वही डिफरेंस पैरेललोग्राम और रोम्बस में भी होता है. जैसे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स ही इक्वल होती है, वैसे रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स ही इक्वल होती है, बट स्क्वायर और रोम्बस में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. सो इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एज वेल एज इन रोम्बस. और पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज रोम्बस. बस रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और रोम्बस में ओनली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल.
इसमें 90 डिग्री वाली कोई कंडीशन नहीं होती है, इसमें बस एक कंडीशन होती है, अपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल. Now the fifth type of quadrilateral is a trapezium. A quadrilateral in which two opposite sides are parallel and other two opposite sides are non-parallel. इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम. इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें टू अपोजिट साइड्स तो पैरेलल हो और जो अदर टू साइड्स है, मतलब बची हुई दो साइड्स हैं, वो नॉन पैरेलल हो. उस केस में ये क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम कहलाता है. यानी कि यदि आप इस ABCD क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे तो इसमें AB और CD आपस में पैरेलल साइड्स हैं, बट BC एंड AD आर नॉन पैरेलल साइड्स. ये जो दूसरी दो साइड्स हैं ये एक दूसरे की पैरेलल नहीं है, इसलिए ये फिगर कैसा होगा? एक ट्रेपेजियम होगा. If two non-parallel sides of a trapezium are equal, then it is called an isosceles trapezium. अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं AB और CD ये तो पैरेलल साइड्स हैं. पैरेलल साइड्स होने के साथ ही साथ ये एक दूसरे से अनइक्वल है, यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है. अब AD और BC ये नॉन पैरेलल साइड है, ये आप देख सकते हैं ये नॉन पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है. अब नॉन पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बट यदि इनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है तो ये ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है. ये दो साइड्स तो आपस में इक्वल नहीं हो सकती, ये होना पॉसिबल नहीं है, बट यदि नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल हो जाती है तो नॉन पैरेलल साइड इक्वल होने से ये ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है. नाउ द सिक्स्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज काइट. अ क्वाड्रिलेटरल इन विच two pairs of adjacent sides are equal is known as the kite. अब देखिए पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा था? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो वो पैरेललोग्राम कहलाता है. अब अपोजिट साइड की जगह यदि हम एडजेसेंट साइड की बात करें तो यदि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, एडजेसेंट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल हो, तो उस केस में जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो एक काइट कहलाता है. जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एडजेसेंट साइड मींस एक दूसरे के पास वाली साइड, जैसे कि AB और AD ये आपस में इक्वल है. ये एक दूसरे की अपोजिट साइड्स नहीं है, ये एडजेसेंट साइड्स हैं. एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड इन दिस साइड आल्सो BC इक्वल टू CD. AB AD के इक्वल है और BC BD के इक्वल है, यानी कि एडजेसेंट साइड्स के दो पेयर इक्वल है, जिस वजह से ये क्वाड्रिलेटरल एक काइट के शेप में है. सो दिस इज नोन एज काइट. नाउ some important theorems in this chapter which we will use in exercise 8.1 as well as 8.2. हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिसका कि यूज 8.1 और 8.2 दोनों में यूज करेंगे. तो एक बार हम इन टॉपिक्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी. The first theorem is the sum of all the four angles of a quadrilateral is 360 degree. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है. ये हमने क्वाड्रिलेटरल की जब डेफिनेशन रिवाइज की थी उस टाइम पे भी ये देखा था, और आप क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle. देखिए ये एक नया टॉपिक है. यहाँ पे आपको उसको ये बोला गया है कि पैरेललोग्राम यदि ABCD है, अब उसमें डायगोनल आप AC ड्रॉ करते हैं तो ये डायगोनल पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में मतलब कि यदि आप ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ACD को देखेंगे तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाएंगे. A quadrilateral is a parallelogram if its opposite angles are equal, its opposite sides are equal, its diagonals bisect each other, and pair of opposite sides is equal and parallel. एक quadrilateral
पैरेललोग्राम कहा जाता है। यानी कि यदि आपको प्रूव करना है, कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है और आपको पैरेललोग्राम उसे प्रूव करना है, तो पैरेललोग्राम के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए वो हमें यहाँ पे गिवन है। द फर्स्ट पॉइंट इज अपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए हमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोली गई है कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा इफ opposite angles are equal. सेकेंड पॉइंट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में हम जानते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बताने के लिए उसकी अपोजिट साइड्स को भी इक्वल शो करना जरूरी है। The third point is its diagonals bisect each other. पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं AC एंड BD दे बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करते हैं तो वो एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। यानी कि डायगोनल AC BD को इक्वल डिवाइड करेगा और वैसे ही डायगोनल BD AC को इक्वली डिवाइड करेगा। सो इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। हम जानते हैं पैरेललोग्राम में जैसे कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, इसीलिए उसे पैरेललोग्राम कहा जाता है। सो टू प्रूव अ क्वाड्रिलेटरल अ पैरेललोग्राम वी हैव टू प्रूव दिस 4 points. Now some more points are there. First point is diagonals of a rectangle bisect each other and they are equal. किसी भी रेक्टेंगल के आप डायगोनल देखेंगे तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। यानी कि रेक्टेंगल में जो दो डायगोनल बनते हैं AC एंड BD दे आर इक्वल एज वेल एज दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा का मीनिंग ये है कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल इक्वल है और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है। इस तरह से जब भी वाइस वर्सा वर्ड यूज होता है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि जो स्टेटमेंट गिवन है उसका कन्वर्स भी ट्रू है। द सेकेंड पॉइंट इज diagonals of a rhombus bisect each other at right angles and they are not equal and vice versa। मतलब कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स मीन्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं बट वे आपस में इक्वल नहीं होते हैं, दे आर नॉट इक्वल। एंड वाइस वर्सा मतलब इसका भी कन्वर्स ट्रू है, यानी कि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है पर वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। उस केस में आप समझ जाएंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड दे आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। आपने फर्स्ट कंडीशन में देखा रेक्टेंगल, उसके डायगोनल्स इक्वल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन देखी, उसमें रोम्बस के डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं और वे आपस में इक्वल नहीं है। थर्ड कंडीशन डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं, दैट इज दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। और इसमें भी ये वर्ड यूज किया गया है वाइस वर्सा, मतलब इस स्टेटमेंट का भी कन्वर्स ट्रू है, दैट इज इफ in a quadrilateral diagonals are equal and they bisect each other at 90 degree then the quadrilateral is a square. Now the fourth point is the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. This is known as midpoint theorem. midpoint theorem एक थ्योरम है जिसका यूज हम इस एक्सरसाइज 8.2 में करेंगे और इसका स्टेटमेंट जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये थ्योरम एक ट्राइंगल में अप्लाई होती है। जैसे आपने सपोज ट्राइंगल ABC लिया, अब ट्राइंगल ABC में साइड्स AB और AC
इन दोनों के मिड पॉइंट को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड यानी कि BC के पैरेलल होगा और उसके हाफ के इक्वल होगा। यानी कि यदि हम किसी ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो जो लाइन सेगमेंट मिलता है वो थर्ड साइड के इक्वल, हाफ के इक्वल होता है और उसके पैरेलल भी होता है। The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side intersects the third side at its midpoint. ये midpoint थ्योरम का कन्वर्स है, बाय कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ये मिडपॉइंट थ्योरम का ही कन्वर्स है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यदि आपने एक ट्राइंगल में किसी एक साइड का मिड पॉइंट लिया और सेकेंड वाली साइड से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की तो वो थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे जाकर ही टच करेगा या मिड पॉइंट से ही ज्वाइन करेगा। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इफ वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, यानी कि आपने सपोज ट्राइंगल ABC लिया, इसकी साइड AB का मिड पॉइंट लिया, उसके पैरेलल BC लाइन के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की तो वो थर्ड साइड AC के मिड पॉइंट पे जाकर ही मिलेगा। इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट, उसके मिड पॉइंट पे जाकर ही इंटरसेक्ट करता है। नाउ द सेकेंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरम इज द quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral taken in order is the parallelogram. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि आप किसी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चार साइड्स हैं, उन चारों साइड्स के मिड पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अंदर जो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो हमेशा एक पैरेललोग्राम ही होगा। In a quadrilateral, if diagonals bisect each other, then it forms a parallelogram. एक और लास्ट स्टेटमेंट है जिसके अकॉर्डिंग यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो बाइसेक्ट होने की वजह से वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। अब वो पैरेललोग्राम हो सकता है सिंपल पैरेललोग्राम हो सकता है वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या रोम्बस हो, एनी टाइप ऑफ पैरेललोग्राम वो पॉसिबल है। बट इफ यू हैव a quadrilateral in which diagonals bisect each other, then it will be a parallelogram. Now come to the exercise 8.1. 8.1 हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. एक आपको क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का रेशियो गिवन है और आपसे उन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। आपने इस तरह के क्वेश्चन ट्राइंगल के केस में सॉल्व किए हैं, उन्हीं को हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के लिए सॉल्व करना है। हमें एंगल्स का रेशियो गिवन है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का रेशियो गिवन है, तो रेशियो से हम सबसे पहले एंगल्स क्या होंगे वो अज्यूम कर लेंगे। So in solution we will write let the angles of the quadrilateral be 3x, 5x, 9x and 13x. इसी तरह से जब रेशियो गिवन होता है तो हम x की टर्म्स में वैल्यूज सपोज कर लेते हैं, इसलिए हमने एंगल्स को 3x, 5x, 9x और 13x से डिनोट किया। Now the sum of angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, इसलिए जब हम इन चारों को प्लस करते हैं तो वो इक्वल होगा 360 के। इन 4 एंगल्स को प्लस करने पे हमें सम मिलता है 5 + 3 8, 8 + 9 17, 17 + 13 that is 30. So 30x equal to 360 डिग्री, x equal to 360 डिग्री अपॉन 30। 360 को जब आप 30 से डिवाइड करते हैं you will get 12 डिग्री। Hence the value of x is 12, and when we put the value of x in this terms, we will get the value of each angle. जब हम x की वैल्यूज को यहाँ रखते हैं तो हमें सारे एंगल्स की वैल्यू मिल जाती है, जैसे कि 3x that is 3 × 12 36,
5x, that is 5 into 12, 60. 9x, 9 into 12, 108. And 13x, that is 13 into 12, 156. Hence the required angles of the quadrilaterals are 12, 36 degree, 60 degree, 108 degree and 156 degree. Now the second question of this exercise is, if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. आपको बोला गया है कि यदि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं, तो आपको ये प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ABCD, जिसके डायगोनल्स हैं AC और BD। According to question, diagonals are equal, that is AC equal to BD. So in solution, first we will write let ABCD is a parallelogram such that diagonals equal, so AC equal to BD. अब ये पैरेललोग्राम है, इसलिए यहाँ पे AB और CD भी आपस में इक्वल होंगे। So in triangle ABC and triangle DCB, अब हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर रहे हैं। एक तो ये वाला ट्राइंगल ABC, दूसरा ये ट्राइंगल DBC, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में ये डायगोनल्स भी आ रहे हैं, अपोजिट साइड्स भी आ रही हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर किए, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। इन दिस टू ट्राइंगल्स AC इक्वल टू DB, ये हमें गिवन है AC DB, दैट इज डायगोनल्स आर इक्वल। This condition is given in the question, so we can write this AC equal to DB. In the next statement we have written AB equal to DC. AB equal to DC हमने क्यों लिखा है? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है, so opposite sides of a parallelogram. In the last statement we have written BC equal to CB. BC और CB ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल के लिए, तो कॉमन साइड है तो ये तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये ऑब्वियसली इक्वल होगी। सो यहाँ पे हमने इसका रीजन लिखा है कॉमन साइड। अब देखिए, किसी दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB by side 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 congruency rule. अब जब हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। हमें जस्ट इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें इसके एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, और 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद हम इजीली बोल सकते हैं कि एंगल ABC और एंगल DCB ये दोनों आपस में इक्वल है, बिकॉज द रीजन इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT हम कब यूज करते हैं? जब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की वजह से उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। सो एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल DCB इस एंगल के इक्वल है। नाउ AB पैरेलल टू DC, AB और DC पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम है इसलिए, और BC ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए ये जो एंगल बन रहे हैं इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, 7th में 8th में, कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती हो, तो जो इंटीरियर में बने हुए एंगल्स होते हैं ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो एंगल ABC प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों का सम 180 भी होना चाहिए और ये दोनों आपस में इक्वल भी होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? जब दोनों की वैल्यू 90 हो। जब दोनों की वैल्यू 90 होगी तभी ये दोनों इक्वल भी होंगे, मतलब फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल भी हो जाएगा। 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। So to satisfy both the condition, the value of both the angles should be 90 degree. अब इन दोनों एंगल की वैल्यू जब हमने 90 डिग्री प्रूव कर दी है, तो जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि जब एंगल C 90 डिग्री का है तो एंगल A भी 90 डिग्री का होगा,
और एंगल बी 90 डिग्री है, इसलिए एंगल डी भी 90 डिग्री का होगा। Hence, ABCD is a parallelogram having an angle equal to 90 degree. ABCD एक parallelogram है जिसके 4 angles 90 डिग्री के इक्वल है, इसलिए ABCD एक rectangle है। Students, in our next video class, we will continue this exercise. Till then, take care. Thank you.